कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, व्याकरण और लिपि को पढ़ेंगे और समझेंगे। इनमें इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। अब सबसे पहले आता है हमारा भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों, अपने भावों को किसी और व्यक्ति या किसी अन्य के सामने प्रकट या प्रस्तुत करते हैं। भाषा बोलचाल का एक सबसे सुगम साधन है। यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है। इस चित्र में हम देखेंगे कि शिक्षिका कैसे बच्चों को बोलकर व लिखकर अपनी बातों को समझा रही है। वह बोल रही है और शाम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बातों को बता रही है और बच्चे उसे सुनकर पढ़कर समझ रहे हैं। अर्थात यहाँ अपनी बात को समझाने के लिए बोलने और लिखने का प्रयोग किया गया है। अपनी बात को समझाना व दूसरों की बात को समझने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं वही भाषा कहलाती है। हम हाथ, पाँव, सिर आदि के संकेत करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के संकेतों को समझते हैं। लेकिन इसमें यह निश्चित नहीं होता कि हम जो इशारा या हम जो संकेत कर रहे हैं, अगला सामने वाला व्यक्ति उसको उसी रूप में समझे। अतः भाषा में, सांकेतिक भाषा में व्याकरण को जगह नहीं मिली है। अब भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं इस भाषा के? भाषा के दो रूप होते हैं। कैसे? एक बात हम बोलकर किसी को समझाते हैं या फिर जब हम बोलेंगे तो अगला व्यक्ति उस बात को सुनकर उसका प्रत्युत्तर देगा। तो यह मौखिक भाषा हो गई क्योंकि हम उसमें कुछ बोल रहे हैं, अगला हमारी बात सुन रहा है। अतः यह मौखिक भाषा है। दूसरा, हम कुछ लिखकर, चाहे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर या पत्र लिखकर, अखबार पढ़कर, कुछ लिखकर या पढ़कर अब बात समझे, वह लिखित भाषा का उदाहरण है। अखबार, पत्र पत्रिकाएं, कॉमिक्स, मैगजीन्स, ये सभी जो है लिखित भाषा के उदाहरण है। और मौखिक, टेलीफोन पे बात करना, अध्यापक द्वारा बच्चों को बात समझाना तथा मंच से भाषण देना, ये सभी जो उदाहरण है ये मौखिक भाषा के उदाहरण है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा को दो भागों में विभक्त किया है। पहला मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। सबसे पहले बच्चे अपने परिवार और आसपास के वातावरण को देखता है। उस वातावरण में जो भाषा बोली जा रही है, जो कुछ कहा जा रहा है, जो उसका वातावरण है, वह उसे सीख लेता है। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा कहलाता है। इसे सीखने के लिए कोई किसी भी तरीके का प्रयास नहीं किया जाता। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमारे घर के छोटे बच्चे स्वतः ही सीख जाते हैं। इसी के विपरीत लिखित भाषा सीखने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से लिखना पढ़ना सीखते हैं, तब वह अपनी बात लिखकर या पढ़कर समझ पाते हैं। अतः लिखित भाषा को प्रयोग में लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। भाषा के दो भेद हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर किसी सामने वाले व्यक्ति को प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा, लिखित भाषा, जब हम अपनी बात किसी व्यक्ति के सामने लिखकर या पढ़कर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। हिंदी तथा अन्य भाषाएं। हिंदी के साथ साथ भारत में कई अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे भारत में हिंदी हमारी मातृ भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है। हमारे यहाँ पर विभिन्न राज्यों में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं।
जिसमें महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, जम्मू कश्मीर में डोगरी या कश्मीरी, पश्चिमी बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी तथा कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच आदि विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आता है दूसरा बिंदु, लिपि। लिपि क्या है? जब हम बोलते हैं, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप में लिपि कहा जाता है। भाषा में लिपि का बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत से हुआ है, अतः संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। भाषा को सुरक्षित रखने के लिए भाषा को लिखने की अब जरूरत होती है। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां होती हैं, उसी तरह से भाषा में विभिन्न प्रकार के चिन्ह भी होते हैं, जिसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसी लिपि में यानी देवनागरी लिपि में मराठी, संस्कृत भाषाएं भी लिखी गई हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तमिल लिपि है। बंगला की बांग्ला लिपि है। यानी सभी भाषाओं की अपनी अपनी पृथक लिपियां हैं। अब आता है हमारा अगला बिंदु, व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को सरल और अच्छा बनाता है। कुछ जो नियम होते हैं वो व्याकरण के द्वारा होते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना व्याकरण के नियमों द्वारा ही संभव है। यानी हम संक्षेप में या छोटे से रूप में कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा का शुद्धिकरण है। तो आइए इसे देखते हैं। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है। भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं। शब्दों को वाक्य में एक व्यवस्था से प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। व्याकरण हमें इन नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण हमें भाषा के अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा लिखी गई या बोली गई वाक्य या भाषा गलत है या फिर सही। तो व्याकरण क्या है? भाषा का शुद्धिकरण व्याकरण है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा के शुद्ध रूप को बोलना और लिखना सिखाता है। उदाहरण, भौंकता है रहता कुत्ता, यह गलत वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसके जो शब्द हैं वह गलत क्रम में है। इनका क्रम जो है वह सही नहीं है। अतः इस क्रम का ज्ञान हमें कहां से हुआ? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण की दृष्टि से गलत है, इसीलिए हम इसे गलत कहते हैं। जबकि वाक्य क्या होना चाहिए? कुत्ता भौंकता रहता है। ये वाक्य सही होगा क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम बिल्कुल सही है। व्याकरण में मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। व्याकरण के 3 विचार होते हैं। इसमें मुख्य विचार पहला वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए पाठ की समाप्ति पर देखते हैं हमने क्या सीखा। मन के विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है।
भाषा के दो भेद या दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, मराठी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। मौखिक भाषा वह है जिसमें हम अपने मन के विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपनी मन के विचारों या भावों को लिखकर या पढ़कर व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।